जी वेलकम बैक। अच्छा जी, जिस तरह मैडम आपको बच्चे बता रही थी कि ये हम एक ही दिन में सारा नहीं करेंगे। ये 45 डेज में आपको स्लो एंड स्टडी सारा करवाया जाएगा और लेक्चर आपको दिया जाएगा। आपको फिर उसमें बताया जाएगा कि आपने उसमें हैंड्स ऑन कैसे करना है। तो किस तरह से आपने स्क्रीनशॉट लेने हैं, किस तरह से कैनवा पर जाके तो उसकी प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है। ये सारा आपको तरीकेकार समझाया जाएगा। लिंक आपने कैसे जनरेट करना है, किस तरह आपने अपनी असाइनमेंट शीट के ऊपर अपनी असाइनमेंट का लिंक लगाना है। तो ये सारा आपको प्रोफेशनली सारा समझाया जाएगा। तो उसी तरह से फिर आप अपनी असाइनमेंट सबमिट किया करेंगे। और उसके साथ साथ म्यूट हो जाए बच्चे, म्यूट हो जाए, आप ना म्यूट हो जाए फैसल। अच्छा, फिर उसके साथ साथ उसी तरह से आपने प्रोफेशनली ये अपने जो स्टैट्स हैं अपने क्लाइंट को भी इसी तरह से सेंड करने होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, देन हम आगे चलते हैं। ठीक है। ये वो 3 मॉडल आ गए बिजनेस के जो मैंने आपको बताए थे, प्राइवेट लेवल, होलसेल। और ये मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये प्राइवेट लेवल जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि हाई इन्वेस्टमेंट का एक रिस्की मॉडल है, कम लोग करते हैं, क्लाइंट भी इसके कम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में हर अदारे में यही सिखाया जाता है और थ्योरी बेस पे ही सिखाया जाता है। नो हैंड्स ऑन, नो प्रैक्टिस, और बच्चे सीख लेते हैं और बेचारे काम नहीं कर सकते। ये एक लेजिटिमेट मॉडल है, नॉन रिस्की मॉडल है, होलसेल एफपीए। कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर लेते हैं आप, वेरी फर्स्ट डे सेल स्टार्ट हो जाती है। और ज्यादातर लोग वर्ल्ड में इसी को अडॉप्ट करते हैं, जिसकी वजह से इसका आपको क्लाइंट भी बहुत मिलता है एज ए वर्चुअल असिस्टेंट। और अगर आपने खुद भी करना हो तो ये बहुत वाइबल है करने के लिए, क्योंकि कम इन्वेस्टमेंट में आपसे इसे स्टार्ट कर लेते हैं। और आपकी जो रनिंग प्रोडक्ट के साथ एक प्रोडक्ट जो ऑलरेडी बिक रही होती है उसको आप लेके चलते हैं, तो आपकी सेल्स भी वेरी फर्स्ट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। जो थर्ड बेटा मॉडल है ना, उसमें ड्रॉप शिपिंग भी आ जाती है, ऑनलाइन आर्बिट्राज भी आ जाता है। तो ये थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड मॉडल है, इसमें कुछ रेड एरियाज अमेजोन ने ड्रॉप किए हुए हैं जिनको मीट करना जरूरी होता है। लेकिन वो हम या हमारे लोग मीट नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से फिर अकाउंट जो है वो बैन हो जाते हैं, अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। पिछले दिनों आपको पता होगा कि पाकिस्तान में 6-7 हज़ार अकाउंट सस्पेंड हुआ है अमेजोन का। तो वो ये ड्रॉप शिपिंग की वजह से ही हुआ था। ठीक है। तो इसलिए हम इसको रिकमेंड नहीं करते बिल्कुल भी। होलसेल एक लेजिटिमेट मॉडल है, इसी को आप सीखें, इस पर वर्क करें, इस पर फोकस करें, इसमें काम करें। और इसमें इतना काम है, इतना काम है कि बेटा अगर आप इस स्किल को सीख जाए तो आप के पास अगर आप ये कहना कि हमें कि मैं जितने चाहूँ पैसे इसमें कमा लूँ, जितना इसको टाइम देंगे, जितना काम करेंगे उतने पैसे कमा लेंगे आप। और आपकी सारी अर्निंग भी आपके डॉलर्स में ही होगी। ठीक है। अच्छा, देन अमेजोन के ऊपर ना 2 वेज होते हैं काम करने के। वो तो हो गए मॉडल 3, वेज 2 है काम करने के, 2 तरीके हैं काम करने के। कैसे? देखें, जब आप अपने अकाउंट के ऊपर आपके क्लाइंट या आप कोई प्रोडक्ट लगाते हैं ना सेल करने के लिए, तो 2 तरह से आप उसको बेच सकते हैं। एक होता है एफबीए और दूसरा होता है एफबीएम। एफबीए ये होता है कि आपने उस प्रोडक्ट की फुलफिलमेंट अमेजोन से करवानी होती है। ये एक सर्विस है जो आपने अपने अकाउंट पे अमेजोन से लेनी होती है, कि आपने अपनी इन्वेंट्री को अपने सप्लायर से खरीद के अमेजोन के वेयर हाउस भेज देना है। ठीक है। आपकी वो इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ी होगी। ओके। ये अली रजा बेटा आप म्यूट हो जाए, अली रजा शोर हो रहा है बेटा, म्यूट हो जाए आप। अच्छा, आपकी वो इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस पड़ी होगी। जब आपके अकाउंट पे ऑर्डर आएगा आपने कुछ भी नहीं करना, अमेजोन ऑटोमेटिकली आपकी उस प्रोडक्ट को पिक, पैक और शिप करके आपके क्लाइंट, आपके कस्टमर तक भेज देगा और पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। इस सर्विस को कहते हैं एफबीए। अंडरस्टैंड? इसको मैं थोड़ा सा इस ग्रामेटिकली समझा देता हूँ। ये देखें, ये आपकी इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री होती है जो स्टॉक आपने अपने सप्लायर से परचेज किया है। ठीक है। तो ये आपकी इन्वेंट्री है, ये आपके अमेजोन के वेयर हाउस में आपने भेज दी। ठीक है, अपनी इन्वेंट्री जितने पीस भी है, 50-100 जितने पीस भी हैं उस प्रोडक्ट के। अच्छा, अब जब ऑर्डर आपको आएगा तो अमेजोन खुद ही उसको पिक, पैक, शिप करके आपके कस्टमर को भेज देगा। ये है एफबीए का तरीका, जिसको हम अडॉप्ट करते हैं, जो हम रिकमेंड करते हैं। और ये जितने भी यूएसए से बाहर लोग बैठे हुए हैं
वो एफबीए ही करते हैं और वो एफबीए ही कर सकते हैं। एफबीएम उनके लिए फिजिबल नहीं होता। अब एफबीएम में क्या करना होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, एफबीएम में जो ऑर्डर होता है उसको मर्चेंट ने खुद फुलफिलमेंट उसकी करनी है। अच्छा, आपने अपनी इन्वेंट्री को अपने गोदाम में रखना होता है, अमेजोन के गोदाम में नहीं भेजना, अपने गोदाम में रखना है, अपने वेयर हाउस में रखना है। और जब आपको ऑर्डर आना है तो आपने उस ऑर्डर को खुद पिक पैक और शिप करके अपने कस्टमर को या अपने क्लाइंट को उसके एड्रेस के ऊपर शिप करना होता है। फेडेक्स को यूज कर लें, या यूपीएस एसपी को यूज कर लें, या किसी भी कोरियर सर्विस को यूज करते हुए तो आपने उसको जो है डीएचएल को यूज करें, जो सी भी सर्विसेज को आपने यूज करते हुए अपने क्लाइंट को वो खुद शिप करना होता है। इसमें मर्चेंट अपने ऑर्डर को खुद फुलफिलमेंट करता है। उसमें फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, उसमें आपके ऑर्डर की फुलफिलमेंट अमेजोन करता है। इसमें आप खुद फुलफिलमेंट करते हैं अपने ऑर्डर की। इसको बोलते हैं एफबीएम। तो ये दो वेज है काम करने के। ये आप तब कर सकते हैं अगर आप अमेरिका के रेजिडेंशियल हैं, अगर आप वहीं पे रहते हैं तो देन ही आप वहाँ पे वेयर हाउस बना के तो फिर वहाँ पे अपने क्लाइंट्स को, क्योंकि आपके पास सारा क्लाइंट जो आना है वो यूएस के मार्केट से ही आना होता है, और हमने जो होलसेल एफबीए है ये यूएस की मार्केट में ही करना होता है। तो इसलिए ये वही क्लाइंट कर सकते हैं इस एफपीएम को जो कि जो कि उसमें अमेरिकन रेजिडेंशियल हो। ठीक है। और जो एफपीए है, अब जितने भी नॉन रेजिडेंशियल लोग हैं यूएसए के, जो कि यूएसए से बाहर रहते हैं, उनके लिए ये वाला वे फिजिबल है। ठीक है ना? क्यों कि अब हम फॉर एग्जांपल आप यूएई में हैं, आप यूके में हैं या पाकिस्तान में हैं, तो आप एफपीएम नहीं कर सकते यहाँ से। यहाँ से अगर आप अपने प्रोडक्ट को पिक पैक शिप करके अपने क्लाइंट को भेजेंगे तो शिपमेंट कॉस्ट बहुत आएगी ना। तो हमने ये अपनी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस यूएस में भेज देनी होती है। तो अमेजोन जाने उसकी दर्द सर है, जब ऑर्डर आना उसने खुद ही पिक पैक शिप करके आपके क्लाइंट को सेंड कर देना है। और इसके अगेंस्ट फिर उसने आपसे एक अपनी फीस चार्ज करनी है। ठीक है। तो जब आप एफबीएम करेंगे तो वहां भी डेफिनेटली आपके एक्सपेंस तो आएंगे। अ, आपने पिक पैक कुछ करना है, उसको फिर शिप करवाना है, तो उस पर आपके एक्सपेंस आएंगे। तो इसी तरह से हर प्रोडक्ट के ऊपर उसके डायमेंशन और वेट के हिसाब से अमेजोन एफबीए की फीस आपसे चार्ज करता है। तो ये कैसे कैलकुलेट करनी है ये आपको आगे कोर्स में सिखाया जाएगा। तो अब मैं आपको दो एक्सटेंशन हैं वो डाउनलोड मैं आपको करवा देता हूँ, वो ज़रूरी है डाउनलोड करनी। उनको आप सीख लें और अपने क्रोम ब्राउज़र में डाउनलोड करें। ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ इसमें कुछ ऐसे ब्राउज़र में आ गए। अच्छा अच्छा, मैंने पहले लाइन को ना यहाँ से ऑनलाइन सेलर एडन इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है। और DSM क्लिक किया। ये ले, मैं आपको डिलीट करके ना तो फिर आपको ऐड करनी बताता हूँ। अच्छा, आपने क्या करना है इसका अपने पास नोट रखिएगा। एक तो आपने करनी है ऑनलाइन सेलर एडन, इसको ओएस एडन भी बोलते हैं। आपने जस्ट गूगल पे ऑनलाइन सेलर एडन, ये देखिए क्रोम एक्सटेंशन आ गई, ऑनलाइन सेलर एडन। ठीक है, इसको ओएस एडन भी बोलते हैं। ये एक तो एक्सटेंशन फ्री की एक्सटेंशन है। ठीक है, ऑनलाइन सेलर बिल्कुल यही वाली है फर्स्ट। इसको आप सेलेक्ट करें। ठीक है, इस तरह से इसका आइकन शो होगा ये ब्लू कलर में ओएस एडन। इसको यहाँ से ऐड टू क्रोम करें आप। ठीक है, ऐड एक्सटेंशन करेंगे आप तो ये आपके क्रोम ब्राउजर में ऐड हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब आपने ये जो ब्लैक कलर का लीफ आ रहा है, सब बच्चे जो है ना मेरे माउस के एरो के ऊपर अपना फोकस रखें। ये जो लीफ आ रहा है ना, इस लीफ को आप वन टाइम क्लिक करें। इसमें अब आपकी वो ओएस सडन की जो एक्सटेंशन आ गई है, कहाँ पे आ गई है? ये देखें, ये आ गई। ठीक है, इसको आपने यहाँ से पिन कर लेना है। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये ब्लू हो जाएगी। जब ये पिन होगी तब ये वर्किंग पोजीशन में आएगी। जब तक ये अनपिन रहेगी ये वो काम नहीं करेगी। और जब ये ब्लू कलर हो गया और ये पिन हो गई तो ये आपकी यहाँ ऊपर शो हो जाएगी। ये देखिए अभी ऊपर शो हो रही है। एक आपने ये एक्सटेंशन कर लेनी है। सेकंड आप करेंगे
DS Amazon Quick View, DS Amazon Quick View। ठीक है, इसको कर लेंगे क्रोम एक्सटेंशन सब कर लें। ये क्रोम एक्सटेंशन DS Amazon Quick View क्रोम एक्सटेंशन, ये दो एक्सटेंशन है, ये आ गई। इसका जो आइकन है वो इस तरह से शो होगा आपको, ठीक है, ये भी ब्लू कलर में आएगा। ऐड टू क्रोम आप करेंगे, ऐड एक्सटेंशन करेंगे। कि बच्चे हमारे साथ बिल्कुल ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल न्यू होते हैं, तो ये देखिए अब ये आ गई DS Amazon क्विक व्यू। ठीक है, ये लीफ के साइन से मैंने इसको ओपन किया, तो इसको भी आप ऐसे यहाँ पे पिन करें। ये जब पिन हो गया तो ये भी आपको ऊपर शो हो जाएगी। ये दो एक्सटेंशन मैंने डाउनलोड कर ली हैं अपने क्रोम ब्राउजर में। इसी ब्राउजर में फिर आप आगे आप अपना वर्क करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने आपने कैसे असाइनमेंट बनानी है, कैसे स्क्रीनशॉट लेने हैं कैनवा का, कैसे प्रेजेंटेशन आपकी बनाएंगे, ये सारा आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो जी ओवर टू यू मैडम। जी, आज की क्लास के फौरन बाद जो है ना, आप लोग अपने नाम के साथ ग्रुप में जो है वो अपने जीमेल आईडी सेंड कीजिएगा। उसमें आपको ग्रो वाइडर की तरफ से जो है वो एक शीट भेजी जाएगी। ठीक है, हाँ जी, ईमेल आएगा ग्रो वाइडर की तरफ से। और उस ईमेल के अंदर फिर आपकी जो है वो एक शीट होगी, उसको फिर आपने कैसे यूज करना है, असाइनमेंट शीट होगी जिसके ऊपर आपने असाइनमेंट के लिंक्स लगाने हैं, और वो असाइनमेंट हमने फिर कैसे आपकी चेक करनी है, ये सब कुछ फिर आपको जो है ना वो आपको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह सिखाया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे आपने हमारे साथ करना है, यही तरीका जो होगा, यही वे होगा। आपने क्लाइंट के साथ जो आपने अपनी रिप्रेजेंटेशन जो करनी होगी, उनको शो करवानी होगी, सेम इसी वे में करवाएंगे आप। और वो आपने खुद अपने हाथ से हर असाइनमेंट करनी है। ये इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा, लेकिन तब तक आप जो है वो अपने जीमेल आईडी ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। और सेकंड वन जो कि आपको पता है कि ये पैटर्न होगा, इस पूरे कोर्स का 1 डे क्लास होगी, और 1 डे जो है वो असाइनमेंट के लिए ऑफ होगा। आज तो आपका फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन क्लास है, तो आज कोई इतनी खास असाइनमेंट नहीं होगी, लेकिन नेक्स्ट डे जो आपको असाइनमेंट शीट्स भी दे दी जाएंगी और आपकी प्रॉपर जो है वो असाइनमेंट होगी, तो फिर एक दिन आपको ऑफ किया जाएगा कि आप लोग जो जॉब करते हैं पर्सन और जो हाउस वाइफ है, वो एक कंफर्टेबल वे में, इजी वे में बैठ के अच्छे एनवायरनमेंट में अपना काम जो है वो कंप्लीट करें, कोई बर्डन ना लें इस, और बिल्कुल लाइटली लेके चलें। ठीक है, देखें ये जो है ना, ये एक मेंटली वर्क है। फिजिकली काम आप करते हैं, आप थक जाते हैं, आप एक आधी टेबलेट खाएं, आप ठीक हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। हम लोग करते हैं, हमें पता है कि जब ये मेंटली वर्क करते हैं ना, तो जो मेंटली बंदा थक जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, वो जल्दी ठीक नहीं होता, फिर उसको काफी टाइम लेना पड़ता है और रिलैक्स होने के लिए। ठीक है, तो इसलिए ये ऑफ किया गया है कि आप लोग जो है वो कंफर्टेबल जॉब से आए, ये ना हो कि असाइनमेंट करने बैठ जाए, इस तरह थके हुए आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। सुकून से नेक्स्ट डे आपके पास टाइम होगा, आराम से बैठ कर अपनी असाइनमेंट कीजिएगा, और बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपको सिखाई जाएगी। ठीक, अच्छा, अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डे जो है ना वो कल आप ग्रुप में टाइमिंग बताइएगा क्लास की, थोड़ी टाइमिंग चेंज करेंगे। बिल्कुल आज मगरिब की जो नमाज है वो आपकी क्लास में चली गई, इंट्रोडक्शन क्लास थी, और आज के टाइम के ये इस टाइम के अलावा कोई और टाइम मैनेज भी नहीं हो रहा था, लेकिन हम नेक्स्ट क्लास का थोड़ा सा टाइम जो है वो आगे पीछे करेंगे ताकि कोई नमाज अंदर ना आए। अब आप लोग जो है वो अपना इंट्रोडक्शन करवाएं 1 बाय 1, जिसका नाम दिया जाए वो अनम्यूट हो, अपना नाम बताएं और वो किस सिटी से हैं, और वो अमेजोन में इंटरेस्टेड कैसे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा अपना बताएं, शॉर्टली बताइएगा। उसके बाद अपनी क्वालिफिकेशन बताएं, उसके बाद हम इसको वाइंड अप की तरफ लेके जाएंगे। जी, जी अली रजा, आप बेटा अनम्यूट हो और आप बताएं कुछ अपने बारे में। मेरा नाम अली रजा है। मैं गुजरावाला से हूँ। मैंने ठीक है, मैट्रिक किया हूँ। ठीक है, चले। तो मैं अमेजोन के बारे में बहुत ही रिसर्च कर रहा था, लेकिन आप सिखा रहे हैं तो मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए। चले, वेरी गुड। अच्छा सा सीखिएगा, जैसे आप खुश हैं ऐसे ही आपने हमें खुश करना है कोर्स के अंदर ही अपनी अर्निंग करके। ठीक है, हमारी खुशी वही ठीक है। होती है जब हमारे स्टूडेंट्स की अर्निंग होती है। चलिए जी, सही है। आपको वेलकम कहते हैं हम, अली रजा। आयशा जमीर, आप अनम्यूट हो, इंट्रोडक्शन करवाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आयशा हूँ। जी, मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मैं अमेजोन सीखना चाहती हूँ। चलिए ठीक है, वेरी गुड।
इंशाल्लाह आप सीखेंगी और अच्छा सा सीखेंगी, अच्छा सा ही हम सिखाएंगे। अच्छा जी, फैसल हबीब आप बेटा अनम्यूट हो, जी। अपना इंट्रोडक्शन दें शॉर्टली। मोहम्मद फैसल हबीब, मैं स्टूडेंट हूँ, मदरसे में पढ़ता हूँ। ठीक है, फैसल आप किस सिटी से हैं? मैं लक्की इमारत से हूँ, लेकिन अभी लाहौर में हूँ। ठीक है, अभी आप लाहौर में हैं, चलें वेरी जी। गुड। जी, मोएज अदनान। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम तो मोइज़ नान है मैम। मैंने 10th के पेपर दिए हैं और मैं अमेज़न सीखने में इंटरेस्टेड। चलिए वेरी गुड। ये जो 9th 10th के बच्चे हैं ना, अभी तक जो हमारा एक्सपीरियंस है प्रीवियस हमारे 11 बैचेस में 9th 10th के बच्चों ने बड़ा अच्छा सीखा है और बहुत अच्छी अर्निंग की है, हैंडसम अमाउंट जो है वो उन्होंने अर्न की है। विश यू बेस्ट ऑफ लक मोइज। जी, मोहम्मद हुसैन आप अनम्यूट हो। यस मैम, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है और मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ और मैं बैचलर मैंने कर ली फार्मासिस्ट में और सॉरी, अमेजोन एफबीएफ से। आप क्या करते हैं, दोबारा से बताइएगा। मैम फार्मासिस्ट हूँ, ठीक है, बैचलर कर ऑलरेडी लिया मैंने। बैचलर की है, ठीक है। ऑलरेडी कहीं से अमेजोन आपने सीखा? ऑलरेडी थोड़ा बहुत मैंने सीखा है मैम, एक जगह से, लाहौर से। कहीं कोई अर्निंग की आपने उसमें? नहीं मैम, वो theoretical था, चले प्रैक्टिकली नहीं था। इंशाल्लाह, चले उसके ये बारे में मैंने हमारी आपको हर थोड़ा क्लास, बहुत बताया। हमारी जी, हर मैं क्लास लेक्चर देख रहा था, सर अच्छे तरीके से समझा रहे थे, ईच एंड एवरीथिंग जी स्टार्ट से ही समझा रहे थे। जी जी बिल्कुल, आपको स्टार्ट से ही लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह। जी मैम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी नेक्स्ट ओके रोहित मैम। आप अनम्यूट हो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। मेरा नाम रोहित कुमार है। मैं जी इस्लाम कोट थरपारकर से ताल्लुक़ रखता हूँ। वेरी मैंने गुड। बीई मैकेनिकल किया हुआ है और मैं टीचर हूँ। पार्ट टाइम ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता था, तो किसी फ्रेंड ने आप अमेज़न की सजेशन दी थी। वो ठीक भी है, अभी कर रहा है, बैच 11 में शायद। अच्छा ठीक है, जी, चलें जी, थैंक यू। ये जो बेस्ट ऑफ लक रोहित। नेक्स्ट थैंक यू कौन है मैम। जी? ओके जी, नेक्स्ट है जी सफिया सजाद आप अनम्यूट हो बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम सफ़िया सज्जाद है और मैं कराची से हूँ, हाउस वाइफ हूँ। ठीक है, क्या एजुकेशन है आपकी सफिया? नेट पे सर्चिंग की थी इसलिए सीख रही हूँ ये। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? इंटर। ठीक, चले। अच्छा, कराची से ऑलरेडी हमारे बहुत स्टूडेंट होते हैं, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो है ना वो हमें या तो कराची के होते हैं या फिर यूएई के, हमें ज्यादा स्टूडेंट्स जो है ना वो अप्रोच करते हैं। चलें जी, ठीक है। नेक्स्ट साजिद है, साजिद आप अनम्यूट हो और अपना इंट्रोडक्शन दें। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिद है और मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ और इस वक्त करंटली मैं दुबई में एज अ असिस्टेंट मार्केटिंग की जॉब कर रहा हूँ और मेरी ये गुड, एजुकेशन जो सी है वो इंटर पास है। ठीक है, वेरी गुड। चलें, साजिद आपने ऑलरेडी कहीं से अमेज़न सीखा है? नहीं, मैंने आपके ही एक स्टूडेंट है, उसे आपके बारे में पता चला था तो इसलिए आपको ज्वाइन किया मैंने। वो यहाँ पर दुबई में है और दुबई से बैठ के इसका अमेज़न का काम कर रहा है। अच्छा, वेरी गुड। साजिद आप बताएंगे उन स्टूडेंट का नाम हमें? ऑलरेडी दुबई में मैंने आपको पहले जब अली से हमारी नाम है क्लासेस। उसका। अच्छा, चलें अली मेरी नाम है प्रीवियस बैच। उसका, तो पहले हाँ, मेरे साथ अच्छा प्रीवियस बैचेस में होंगे तो क्योंकि अच्छी हमारे हर अर्निंग कर बैच। रहा है वो, तो उसी से मैं इंस्पायर हो वेरी गुड। ये जैसा कि सर ने आपको बताया कि अभी हमने सिर्फ ये बहुत स्टार्ट के जो हमारे बैच 2 के जो है ना अर्निंग वाले बच्चे ये उनके स्क्रीनशॉट्स दिखाए हैं, उसके बाद हर बैच में ऐसे होते हैं, लेकिन अगर हम सबको लेने लगे तो हमारा जो है ना वो एक पूरा क्लास का जो
एक लेक्चर ही इन बच्चों के ऊपर ही हो जाए, तो इसलिए हमने बहुत शॉर्ट लिए हुए हैं। तो इंशाल्लाह जैसे वो कर रहे हैं वैसे ही आप भी कीजिएगा। जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो हमें ज्वाइन करते हैं वहां बैठ के, देखें हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि उन्होंने वहां बैठ के हम एज ए एम्बेसडर ऑफ प्रोवाइडर जो है वो हमें रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, हमने हर किसी पे मेहनत इकट्ठे करनी है, लेकिन हम उनको इससे ज्यादा अहमियत देते हैं कि वो इतनी दूर बैठ के जो है वो हमसे सीख रहे हैं। जी नेक्स्ट शुजा है। शुजा अनम्यूट हो और अपना इंट्रोडक्शन दें। आप सभी को, मेरा नाम शुजा अहमद है। आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली, इंडिया। मैं मास्टर्स एडमिनिस्ट्रेशन में किया है। शुजा आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा लाउडली। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शुजा अहमद, मेरा ताल्लुक नई दिल्ली इंडिया से है और मैंने मास्टर्स किया है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में और अमेजोन FBA मॉडल सर और मैडम से सीखना है और ग्रो करना है, ग्रो वाइडर की तरफ। चले, विश बेस्ट ऑफ लक शुजा। अच्छा आप लोग जो है ना वो हेडफोन या हैंड फ्री जरूर यूज किया करें, उसके बगैर जो है ना वो आप लोगों की फिर आवाज जो इतनी क्लियर नहीं होती। ठीक है। अच्छा जो आज का आपका लेक्चर हुआ, जितना भी सर ने या मैंने किया, इससे रिलेटेड अगर कोई आपका क्वेश्चन है किसी भी स्टूडेंट का है तो वो करें, उससे हम क्लियर करते हैं। कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, उसके बाद जो है फिर हम इसको वाइंड अप की तरफ लेके जाएंगे। नेक्स्ट क्लास आपकी डे बिफोर टुमारो इंशाल्लाह वेडनेसडे होगा, जिस दिन आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। ठीक है। कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर से रिलेटेड तो वो आप कर सकते हैं। जी किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो हसनैन आप कुछ पूछना चाह रहे थे, आई थिंक आपकी बात अंदर पहले रह गई थी, मिस हो गई थी। मैम मैं बता रहा था कि और भी दे रहे थे कि आवाज नहीं आ रही ना हसनैन, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा बिल्कुल भी। तो अगर किसी और स्टूडेंट को हसनैन की आवाज आ रही हो तो वो भी मैंने तो PL का किया है, मैंने आपको बताया। अभी भी नहीं आ रही? आप भाई हसनैन अपनी बात प्लीज रिपीट कीजिएगा, हम नहीं समझ पाए अभी भी नहीं आपकी। आ रही मैम? अब भाई बेटा, अब आप रिपीट करें, आप क्या कह रहे थे। जी आ रही है मैम आवाज? हाँ जी अब आ रही है। जी 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 मैम, मैं बता रहा था कि सर ने अच्छा एक्सप्लेन किया है माशाल्लाह। स्टार्ट से एक्सप्लेन कर रहे हैं और मैंने PL का कोर्स किया है और अच्छा। PL का कोर्स भी मैंने प्रैक्टिकल किया है, लेकिन उसमें प्रैक्टिकल मतलब फिजिकल क्लासेस ली हैं, लेकिन थ्योरेटिकल कोर्स था, उसमें प्रैक्टिकल नहीं करवाया गया। तो ऐसे ही चीजों है का जो काफी सारा नॉलेज है, लेकिन वही है कि इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम अपना काम जी स्टार्ट कर सकें, क्योंकि थ्योरेटिकल पढ़ाया गया, जी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं असाइनमेंट्स वगैरह नहीं दी गई थी। और अभी भी मैं देख रहा था लाइक सर FBM को एक्सप्लेन कर रहे थे या स्टार्ट से ही, तो उन्होंने सच भी नहीं बताया स्टार्ट से, बस जी। ऐसा ही होता है, जी देखिए मैं आप कुछ पूछना चाहता हूँ यहाँ पर। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। जी कौन है जो पूछना चाह रहे थे प्लीज। जी साजिद मैं हूँ यहाँ पर। जी ये साजिद। पूछना चाह रहा था कि अगर होलसेल के बारे में सर क्या कहते हैं इस बारे में, कि हम लोग अगर कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जी उसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, लेकिन सर ने तो पूरा हमें बताया उसके बारे में कि विजुअल सिस्टम ज्यादा बेटर रहेगा कि बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। तो अगर जी हमारे पास मैं कुछ अमाउंट होती जी जी तो हमारे पास एक अराउंड कितनी अमाउंट होनी चाहिए कि जिसके जरिए हम लोग अपना होलसेल का कुछ काम करना चाहें तो। जी मैं आपको बताती हूँ साजिद, मैं आपका भी पिक कर लिया पॉइंट, मैं आप दोनों को वन बाय वन आपके आंसर करती हूँ। हसनैन बेटा देखिए, सबसे पहले मैं आपको आंसर करती हूँ, ये जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, अभी 2 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो इस चीज पे इंसिस्ट हैं कि हमने प्रैक्टिकली ही सीखना है। मैंने कहा आप एक बार लें ऑनलाइन क्लास, वो कहते हैं हमें ऑनलाइन समझ ही नहीं लगती। हमने जो है वो फिजिकली क्लासेस में, सॉरी प्रैक्टिकली नहीं, हाँ जी फिजिकली क्लासेस में ही हमें समझ लगती है। मैंने उन्हें इस चीज पे गाइड किया कि फिजिकली हर जगह, फिजिकली क्या आप ऑनलाइन भी हो, आपको हर जगह जो है ना ये थ्योरिकल ही पढ़ाया जा रहा है, उससे नॉलेज मिल जाता है जैसा कि पहले सर ने बताया। लेकिन
ना तो कॉन्फिडेंस है और ना ही आप काम कर सकते हैं, जस्ट नॉलेज ही होता है। अभी काफी हमारी 10 सीट्स होती हैं एक बैच में, बहुत से स्टूडेंट्स पीछे लेफ्ट हैं इस बात पे कि देखिए हमने किया हुआ है, हमें स्टार्ट का नहीं पता कि स्टार्ट कहाँ से करना है। तो आपका स्टार्ट आज से ही हो जाएगा, आप आज हैंड्स ऑन करेंगे, ये चीजें डाउनलोड करेंगे, आपका स्टार्ट आज हो जाएगा। और ये जो 11 स्टूडेंट्स हैं, इसमें मैं हर किसी को कहती हूँ कि आप 4 क्लासेस हमारी ले लेंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कि आप अमेजोन सीख रहे हैं, आप छोटी सी ये बात कह सकेंगे कि आप अमेजोन के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने आपको डे 1 से ही काम करवाना स्टार्ट करवा देना है। ठीक है। सेकंड वन ये कि पीएल ऐसी है कि आप आटा जब पड़ा हो ना तो आटे में एक चुटकी नमक की डाल दें तो आपको वो नमक कहीं नजर नहीं आएगा। तो बेटा 10% लोग जो है वो वर्ड में प्राइवेट लेबल करते हैं। प्राइवेट लेबल अगर आप खुद करेंगे तो सर ने आपको बताया ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, हम नहीं कर सकते, और रिस्की मॉडल है, आपको नहीं पता कि आपकी सेल जनरेट होगी या नहीं। और सेकंड वन कि आपको उसका क्लाइंट भी नहीं मिलता, जिसने करोड़ रुपया लगाया हो वो किसी नए वीए पे ट्रस्ट नहीं करता। इसलिए हर लिहाज से जो है वो पीएल जो है वो एक हमारे लिए जो है वो एक कहने के यूजलेस मॉडल है। ठीक है। अब हम चलते हैं अली सजाद के क्वेश्चन की तरफ कि अगर हमने खुद अपना करना हो तो देखिए जितने भी हमारे स्टूडेंट्स पाकिस्तान के हैं उनको तो हम अपने मुल्क के हालात के पेश नजर ये रिकमेंड करते ही नहीं है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है। लेकिन जो इंसिस्ट करते हैं कि हम इतना कर सकते हैं, हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कहते हैं कि आप सीखें, सीख के एज वर्चुअली असिस्ट करें, अच्छा ग्रिप हो जाए आपकी, उसके बाद चाहे जितना मर्जी पैसा लगाएं। लेकिन जो हमारे ब्रॉड के स्टूडेंट हैं, रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट्स थे और साथ कनाडा यूएस के थे, वो इसी चीज पर इंसिस्ट थे कि सर हम अपना ही करेंगे, तो फिर उन्होंने अपना ही किया। जैसा कि अभी बता रहे हैं कि यूएई में हमारे स्टूडेंट वो भी अपना ही कर रहे हैं, यूएई में काफी हमारे हर बैच में होते हैं और वो सारे ही अपना करते हैं। तो उसके लिए जो है वो 1000 जो डॉलर है वो आपको अपना अकाउंट क्रिएशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। उसके अलावा मैं आपको मिनिमम बता रही हूँ, मिनिमम जो है वो आपको 4 to 5 thousand डॉलर रिक्वायर्ड होता है अपना काम एफबीए का स्टार्ट करने के लिए। ठीक है। अगर 3000 भी होगा तो आप कर लेंगे, लेकिन वैसे ही है जैसे हम कम पैसे लेके मार्केट में चले जाते हैं ना, चीजें पसंद आ जाती है ना, हम ये लें ना हम वो लें, क्योंकि हमारे पास जो बजट है वो कम होता है, तो फिर हम ऐसे फिर आके धक्के खा के घर वापस आ जाते हैं। तो फिर वो एक ये हिसाब हो जाता है, पर्स में पैसे अच्छे होंगे तो हम अच्छी शॉपिंग करके वापस आते हैं। तो सेम लाइक दिस कि आपके पास अच्छा बजट होगा जो कि 5000 डॉलर मैं आपको बता रही हूँ, उससे आप एक अच्छा होलसेल एफबीए जो है वो यूएसए में स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप यूएई में करना चाहें तो आई थिंक वो इससे कुछ कम बजट में 3000 में भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। आपके क्वेश्चंस क्लियर हैं? यस मैम। चलें ठीक है, कोई और क्वेश्चन करना चाहें तो? मैम दोबारा बताएंगे कितने बजट में स्टार्ट कर सकते हैं हम? देखिए अगर आपने अपना करना है ना तो आपको इसमें चाहिए मैं आपको टोटली अमाउंट बता देती हूँ, 5000 डॉलर। ठीक है। जो तकरीबन 15 से 20 लाख पाकिस्तानी बन जाता है, लेकिन हर किसी ने नहीं करना। जो पूछ रहे हैं जिनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है उन्होंने ही करना है। हम आप लोगों ने करना है जो पाकिस्तान में है, आप लोगों ने वर्चुअली असिस्ट करना है, वहां से डॉलर अर्न करने हैं, वहां से अपना रेवेन्यू कलेक्ट करके फिर आप इंशाल्लाह अपना भी करें। अच्छा, वर्चुअल असिस्टेंट पे का करते हैं तो उसमें भी कुछ इन्वेस्टमेंट होगी हमारी? उसमें आपकी नहीं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, उसमें सिर्फ यही इन्वेस्टमेंट है जो आपने टाइम हमारे साथ स्पेंड करना है, और उसमें आपकी यही इन्वेस्टमेंट है जो आपने फी पे करनी है बस। इसके अलावा उसकी आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। टूल्स खरीदने पड़ेंगे? हाँ जी, टूल्स बेटा लेने पड़ते हैं, ये एक 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन होती है, और ये आपको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह बताया जाएगा टूल से रिलेटेड। ठीक है। अभी नहीं। मैम जी बेटा। मैम आप बच्चों को ये बता दें कि अगर आप एज अ वीए काम करते हैं तो आपको जो गोरे हैं वो हैंडसम सैलरी देते हैं, जैसे 300-400 डॉलर जो है वो आपकी सैलरी पर मंथ वो करते हैं कि आपकी हर मंथ हमने 300-400 डॉलर देनी है सैलरी। तो उसमें जरूरी नहीं है कि फिर जी 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 आवाज आ रही है मैम? अब आइए बेटा, जब आपकी बात खत्म हो जाती है ना, आपकी तरफ मसला क्या है आवाज का, आप पहले ये मैम बताएं जरा। सिग्नल का इशू होगा। अच्छा अच्छा, चले अब आप पूछे, मैं पिक कर जाऊंगी पिछला जो आपने जी जी पूछा। मैम बताएं। मैं कह रहा था कि जो बच्चे पूछ रहे हैं कि हम अपना बिजनेस करें या हम अपना बिजनेस कर सकते हैं होलसेल होलसेल का, तो उनको जानना चाहिए कि अब होलसेल का बिजनेस अकाउंट क्रिएट हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है।
तो अगर जी वीए हम काम करते हैं तो हम सर्विसेज देते हैं, तो गोरे जो है वो 200 300 400 डॉलर हमें स्टार्ट से ही सैलरी पे करना शुरू कर देते इजी, हैं हाँ जी जब हम इजी उनके पे लिए काम करते हैं। जी जी तो बिल्कुल। अगर हम एक क्लाइंट को डील करते हैं, वो 300 400 डॉलर हमें एक क्लाइंट दे रहा होता है मंथली सैलरी, हम दो तीन को डील करते हैं तो तीन तीन चार चार सौ हर एक क्लाइंट, तीन चार को भी अगर हम हमारे पास टाइम होता है तो हम जी डील कर लें तो हमारे लिए इनफ होता है, फिर हम हमारा खुद का बिजनेस करना जरूरी नहीं होता। जी बिल्कुल, वेरी गुड पॉइंट है। इसकी तरफ भी आपको लेके जाएंगे। देखें, आप अपनी इन्वेस्टमेंट करती है ना, करें जिसके पास हैवी है जी इन्वेस्टमेंट है जी। रेवेन्यू, वो करें। लेकिन हम पाकिस्तान को मैं मना करती हूँ, जो हमारे मुल्क के हालात हैं और जो हम कर रहे हैं वो मैं कहती हूँ कि आप ऐसे ही जैसे आपने बताया कि 300-400 डॉलर जो है वो सैलरी पे हमें मिल जाती है। और यकीन करें कि जितने पाकिस्तानी मेहनत करते हैं और गोरे इतना लाइक करते हैं कि अगर 300-400 आपकी नहीं जी सैलरी है ना तो वो आपको $100 एक्स्ट्रा भी पे कर देते हैं। वो इतने अच्छे होते हैं, वो आपकी मेहनत को इतना लाइक करते हैं। और जी पाकिस्तानी तो मैम मेहनत करते बिल्कुल। ही बहुत हैं। सर ने भी आपको स्क्रीनशॉट दिखाया, एक बच्चे के पास जी 2 प्रोडक्ट थी, उसने एक किसी गोरे को दी और गोरे ने विदाउट चार्ज, हम यहाँ $100 प्रोडक्ट का रेट रखते हैं और उस गोरे ने बगैर पूछे पाकिस्तानी अमाउंट जो है ₹1.25 उस बच्चे को सेंड कर दिया 2 प्रोडक्ट के बदले में। ठीक है ना? तो आप अपनी जी सर्विसेज मैम। दे के अर्न करें। हमने तो आपको पहले ही कहा कि आप और कोई सेकेंडली इन्वेस्टमेंट ना मैम वहाँ पर अकाउंट जी हसनैन बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी तरफ जो है वो आ थोड़ा रही है सा नेट। आवाज। हाँ जी अब आई है। जी मैम मैं कह रहा था कि अकाउंट क्रिएशन में ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, अगर अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो बेहतर है कि हाँ जी, मैं तो यही काम नहीं करूँ। नहीं, अब वो अगर आप अथेंटिक अकाउंट क्रिएटर के पास जाए तो जी वो कोई ऐसा मसला नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत सारे लोगों को हमने अकाउंट्स बनवा के दिए, बाहर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सर ही उनको अकाउंट क्रिएशन की सर्विसेज दे रहे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होता। लेकिन अब इसमें फेक बहुत चीजें आ गई हुई हैं, लेकिन जी हम उस मैम तरफ नहीं बिल्कुल। जाएंगे। ठीक है, आप लोग अब इस प्लेटफॉर्म से जुड़ गए ग्रो वाइडर से, इंशाल्लाह आपको किसी फेक साइट पे जाने नहीं देंगे और आपको हर चीज का हम पहचान करवा देंगे कि क्या फेक है और क्या ठीक है। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो करें। हाँ जी, हाँ जी, अगर सबका क्लियर है तो फिर हम इसको वाइंड अप की तरफ लेके चलते हैं। और नेक्स्ट क्लास जब तक होगी आप अपने जीमेल सेंड कर दीजिएगा सभी ग्रुप मैडम में। एक जी 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 शुजा, साजिद। जी साजिद पूछे बेटा। एक आखिरी सवाल मेरा जी जी था कि थोड़ा वर्चुअल सिस्टम के बारे में सर बता रहे हैं जॉब करने के लिए उसका। सर इनकी आवाज आई है आपको? नहीं बेटा साजिद, आप क्या पूछ रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जरा लाउड पूछें बेटा। साजिद बेटा पूछे, ये लिंक खत्म होने वाला है, 6 मिनट रह गए हैं। तो क्या क्वेश्चन है बेटा आपका, पूछ रहे हैं जिसको वाइंड अप करें। 8 बजे नेक्स्ट क्लास है। चले, अगर कोई यहाँ आवाज का इशू आ रहा है तो आप ग्रुप में वॉइस नोट करके पूछ लें, वहां पे आपको आंसर कर देते हैं। ठीक है? तो आई थिंक सब बच्चों के क्वेश्चन क्लियर है अब। तो ये 2 एक्सटेंशन आपने डाउनलोड डाउनलोड कर लेनी है, ये 2 एक्सटेंशन। ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपको जो वो सारा असाइनमेंट बनाने का तरीका समझाया जाएगा। तो एक ग्रुप में भी आप बेटा सब क्वेश्चन कर सकते हैं, बजाय इनबॉक्स में करने के सब बच्चे ग्रुप में क्वेश्चन करें, थ्रू वॉइस नोट करें। नो इशू, नो प्रॉब्लम। आपके हर क्वेश्चन, हर क्वेरी जो है वो ग्रुप में भी सॉल्व की जाएगी। ठीक है? अब इसको हम वाइंड अप करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और ये जो रिकॉर्डिंग है ना, आपको ये आपको ग्रुप में मिला करेंगी, और आज के भी दोनों लिंक्स की रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में सेंड कर दी जाएंगी। तो इस तरह से हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में दिया जाया करेगी, ताकि आप अपनी असाइनमेंट उन रिकॉर्डिंग्स की हेल्प से अच्छे से कर सकें। और सब बच्चों ने कोशिश करने की, जब वो असाइनमेंट्स पे आए तो अपनी असाइनमेंट अच्छे तरीके से जो है वो उसको करें। ठीक है? अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।